जाकर के कहेंगे हमारा बेटा भी कमाता है, हमारी बीवी भी मेहनत करती है, हम खुद मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। आखिर क्या किया जाए? आप कोई तावीज दे दीजिए कि उस तावीज को हम अपने घर की दहलीज पे लटका दें ताकि बुरे लोगों की नजर न पड़े और हमारे घर में खैर और बरकत हो जाए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ है, अगर तुम अल्लाह से डर रहे हो और तुम गफलत से जाग गए, गफलत की दबीज चादर को तुमने तोड़ दिया, तो याद रखो तुम कुरान की तिलावत करोगे, तुम्हें ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों से नमाज पढ़वाओगे, तुम्हें ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर वालों को नमाजी बना दोगे, तुम्हें किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त तकरीर का बिल्कुल ही नहीं है, हमें और आपको अब यहाँ से चलने की जरूरत है, लेकिन चंद मिनट अगर हमें और मौका मिल जाए तो बुजुर्गान दीन के साए में रहने का मौका। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा है, हमारी जो जिंदगी गुजर रही है, अभी हालात आप देखें, ये उर्स का मौका है और यहाँ किसी वली की मोहब्बत में लोग आते ही कहा 90% 98% लोग सिर्फ मेला देखने घूमने के लिए आते हैं। ये हमारे लोगों की शान है। गफलत की दबीज चादर के तले हम सो गए हैं। हमें दुनिया की तो फिक्र है लेकिन आखिरत की कोई फिक्र नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है कि सच्चे वो है जो अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात सच्ची जमात, फिर अंबिया के बाद सिद्दीकीन की जमात, शहोदा की जमात, फिर सालिहीन की जमात। तो सालिहीन की जमात में औलियाए किराम हैं और औलियाए किराम हमारी मदद करते हैं। वली का माना ही मदद करने वाला होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब हम किसी के पास अदब से जाकर मांगेंगे तभी हमारी मदद करेगा। अगर अदब से नहीं मांगेंगे तो वो हमारी मदद नहीं करेगा। औलिया अल्लाह की बारगाह में भी हमें अदब का ख्याल मलहूज रखना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है कि एक फकीर रास्ते में चल रहा था। उसका हुलिया, उसका लिबास, उसकी हैत देखने के बाद लोगों को समझ में आता था कि इसके अंदर क्या है, ये है क्या, कुछ भी तो नहीं है। चलने लगा। बारिश का मौसम शुरू हुआ, अचानक बारिश शुरू हो गई। और आप देखे होंगे कभी किसी मजनू को चलते हुए, मजजूब को चलते हुए, वो अपने धुन में चल रहा है, किसके ऊपर कीचड़ गिर रही है, किसके ऊपर क्या गिर रहा है, उसे कोई पता नहीं। वो अपने धुन में बेचारा फकीर चल रहा था। एक अप टू डेट इंसान अपनी अहलिया के साथ या उसमें आया है कि अपनी माशूका के साथ उसी राह से चल रहा था।
कीचड़ की कुछ छींटे उस नौजवान की माशूका पर गिर पड़ी। तो उस बंदे ने न आओ देखा न ताओ देखा, सीधा उस बेचारे फकीर कमजोर गरीब पर एक थप्पड़ चला दिया। उस फकीर को नागवार हुआ, उसको तकलीफ हुई। उसने अपनी ही दिल में मुंह में कुछ बड़बड़ाया और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो इंसान जब अपने घर में पहुंचा तो उसकी बीवी, उसकी माशूका उसके घर की दहलीज पर पहुंचने के बाद छत से नीचे उतर रही थी। सीढ़ी में चली, सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। अचानक सीढ़ी से पैर फिसल गया और फिसलते हुए गड़बड़ाते हुए नीचे आई और वहीं खत्म। अब ये नौजवान दौड़ता हुआ उस फकीर का पीछा किया और पीछा करने के बाद उसे पकड़ भी लिया और उससे कहने लगा कि तुमने मेरे माशूका के लिए, मेरी बीवी के लिए बददुआ कर दिया, जिसकी बुनियाद पर मेरी बीवी इस छत से गिरी और इंतकाल कर गई। उस फकीर ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, न मैंने कुछ कहा, न मैंने कुछ किया। वो तुम्हारी दोस्त थी तो मेरा भी कोई दोस्त होगा। तुम्हारे दोस्त के ऊपर अगर कीचड़ के चंद कतरे गिरे, चंद छींटे पड़ी तो तुम्हें इस कदर नागवार गुजरा, इतनी तकलीफ हुई कि तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो मेरा भी कोई दोस्त था तो तुम्हें इतना नागवार गुजरा, तो मेरे दोस्त को भी नागवार गुजरा, तो मेरे दोस्त ने तुम्हारे दोस्त के साथ भी होगा। उस फकीर का इशारा था कि मैंने रब की बारगाह में सिर्फ इतना कहा था, ए बारे इलाहा, मैं कमजोर हूं लेकिन तू तो कमजोर नहीं है। बस यही बात थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फकीर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली को काफी ताकत अता फरमाया है, काफी इख्तियार दिया है, लेकिन शर्त यह है कि मांगने का सलीका होना चाहिए। शर्त यह है कि मांगने का तरीका हो। हम जब किसी बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाएं तो तरीके से मांगे। हमारा अदब क्या है, उस अदब का ख्याल मलहूज रखें और उस अदब को मलहूज खातिर रखें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से हमें डरना भी। अब डरने की सूरत क्या है? डरने की सूरत सबसे पहली तो यह है कि आपका ईमान सलामत है, आपका ईमान सही है। अब आप अल्लाह का खौफ दिल में बसाइए और फिर मस्जिद को आबाद कीजिए। आप अंदाजा लगाइए कि आपकी मस्जिद किस कदर आबाद है। मस्जिद में डेंटिंग हो जाए, पेंटिंग हो जाए, रंग रोगन हो जाए, बेहतरीन किस्म का टाइल्स लग जाए, पत्थर लग जाए, मार्बल लग जाए, काफी लाइटें हो, रोशनी का इंतजाम हो, लेकिन मस्जिद में एक इमाम, एक मुक्तदी के अलावा अगर चंद लोग ना हो तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारी गफलत की क्या हाल है। अल्लाह तबारका व तआला ने कुरान मुकद्दस में सूरह तकासुर में इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मैंने कहा था कि तकरीर का मौका तो है नहीं, लोग भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। सबसे आखिर में मैं हूं, मेरी सदारत में हो रहा है तो मुझे तो मुकम्मल तौर पर रहना ही पड़ेगा। लेकिन हाफिज साहब ने हमसे कहा, हमारे शागिर्द अजीज अजीजम हाफिज अख्तर सल्लमोने के साले गुज़श्ता आपने तकरीर नहीं की थी। पान भाई बड़े जो है तकलीफ में थे। इस बार उनका और आर्डर है कि 10 मिनट कम से कम उनको बोलना चाहिए। तो मैं इसी के लिए हाजिर खिदमत हूं, वरना मैं बोलता भी नहीं, बस दुआ करके निकल जाता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हमारी गफलत की हालत यह है, हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है। हमारी हालत ये हो गई है कि न हम खुद नमाज में हैं, न हमारे बच्चे नमाज में। घर का घर हमारा दिन भर सोया है। आला हज़रत फरमाते हैं, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी। और
जब हमारी ये हालत रहेगी हमारे घर में बरकत नहीं हो सकती। हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, हम दिन भर मेहनत करते हैं, मशक्कतों का सामना करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन में इस कदर मेहनत कर रहे हैं कि मेहनत करते करते रात का वक्त हो जाता है, पसीने बहाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में रहमत नहीं है। हम हाफिज जी के पास आएंगे, इमाम साहब के पास जाएंगे, कोई ताबीज वाला बाबा के पास जाएंगे, किसी पेशावर ताबीज वाले के पास जाएंगे और जाकर के कहेंगे हमारा बेटा भी कमाता है, हमारी बीवी भी मेहनत करती है, हम खुद मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे घर में बरकत नहीं है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। आखिर क्या किया जाए? आप कोई ताबीज दे दीजिए कि उस ताबीज को अपने घर की दहलीज पे लटका दें ताकि बुरे लोगों की नजर न पड़े और हमारे घर में खैर और बरकत हो जाए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ है, अगर तुम अल्लाह से डर रहे हो और तुम गफलत से जाग गए, गफलत की दबीज चादर को तुमने तोड़ दिया, तो याद रखो तुम कुरान की तिलावत करोगे, तुम्हें ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बच्चों से नमाज पढ़वाओगे, तुम्हें ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर वालों को नमाजी बना दोगे, तुम्हें किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कन्फर्मेशन है। जिस घर में कुरान की तिलावत हो शैतान का दुखूल ही नहीं हो सकता, जिस घर में नमाजी हो शैतान का दुखूल ही नहीं हो सकता। जब इनका दाखला ही बंद हो जाएगा तो फिर बरकतों का दाखला कैसे बंद हो जाएगा? किसी की इंटरी होगी तो किसी की नो इंटरी होगी, और किसी की नो इंटरी रहेगी तो किसी की इंटरी होगी। इसलिए हमें गफलत से जागना चाहिए। कुरान में फरमाया कि दुनिया की चाहत ने, दुनिया की चाहत ने, दुनिया की ख्वाहिश ने, माल की ख्वाहिश ने हमें इस कदर गाफिल कर दिया, इस कदर गाफिल कर दिया, हम गफलत में ही रह गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि हमने कब्रों का मुंह देख लिया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस हालत से आगे बढ़े और अपने रब को राजी करें, खुदा की बारगाह में झुके। बस दो शेर जनाब मोहसिन साहब का इसी हवाले से सिर्फ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आप काबिल मुबारकबाद है, सबसे पहले तो मैं आप काबिल मुबारकबाद है, काबिल रश्क भी है और लायक तहसीन भी है, लायक सर इफ्तिखार भी है कि आप अब तक यहाँ बैठे हैं, हमारी मोहब्बत में बैठे हैं या इस अल्लाह के वली की मोहब्बत में बैठे हैं, लेकिन आप बैठे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए बैठे हैं। वरना आप चले जाते तो अल्लाह तबारक व तआला जो लोग आकर चले गए उन पर भी रहम करम की बारिश अता फरमाए, और आप जब यहाँ बैठे हैं तो अल्लाह खुसूसियत के साथ आप पर रहमत व करम की बारिश अता फरमाए। मोहसिन साहब कहते हैं कि ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब का करो, आँख खोलो उठो जिक्र रब का करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर यूं रोने रुलाने से क्या फायदा। आपके पास
चाहे माल जितना हो जाए, माल की कोई हैसियत और हकीकत नहीं है। सिकंदर बादशाह जब इस दुनिया से जा रहा था तो उसने वसीयत की थी कि मेरे दोनों हाथ को मेरे कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि दुनिया में जाने के बाद मेरे पास माल की इतनी कसरत थी कि मैं दूसरे को मालदार बना दिया करता था। मेरे पास इतनी दौलत, इतना माल था कि मेरे माल को देखकर लोग रश्क करते थे। लेकिन जब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ। लोगों को ये दिखना चाहिए कि आधी दुनिया का बादशाह सिकंदर जब दुनिया से जा रहा है, आधी कायनात का बादशाह जब सिकंदर दुनिया से जा रहा है, तो जाते जाते ये कहते हुए जा रहा है कि मेरा हाथ खाली है, मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ, खाली हाथ ही आया था, खाली हाथ ही जा। कारून से बड़ा कौन मालदार था? लेकिन हाल क्या हुआ उसका? शायर ने कहा है कि मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा वो हारून का। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा वो हारून का। जब ज़मीन में धंसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धंसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने का क्या फायदा। जब ज़मीन में धंसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। दोस्तों, हमें तौबा करना चाहिए, हमें इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, हमें खुदा की बारगाह में झुकना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून इज़ा अज़नब कानत नुक्ततु सौदाउन फी क़ल्बी। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा, मोमिन बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल में एक छोटा सा काला सा नुक्ता पड़ जाता है। फ़इन ताबा वस्तग़फ़रा, और जब वो गुनाह से तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, सकला क़ल्बहु, उसका दिल साफ हो जाता है, उसका दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। फिर आगे फरमाते हैं, वइन ज़ादा, और अगर गुनाहों में ज़्यादती करता रहता है, हत्ता तअलौ क़ल्बहु, यहाँ तक कि वो गुनाह छोटा सा था लेकिन अब पूरे दिल को ढांप लेता है, छाता की तरह पूरे दिल को सियाह बना देता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने दिन को और अपनी रात को अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारें। आप दुनिया का हर काम करें लेकिन